अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है जी 9th क्लास का चैप्टर नंबर 4 है, सेल्स एंड टिश्यूज़ चैप्टर का नाम है। और इसमें जो टॉपिक है इंतहाई अहम है, शॉर्ट में लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, MCQs के हवाले से। टॉपिक का नाम है जी सेल मेम्ब्रेन। बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। और दूसरी बात है, इसमें जो डायग्राम इसकी बनी होती है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की, जो कि शो भी की गई है, तो आपने लाजमी स्केच करनी है। इसको ड्रॉ करने के बारे में भी पेपर में जो है मार्क्स दिए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें मैंने डिवीजन बता दूं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो कोशिश करनी है आपने इसको थोड़ा सा वेल प्रेजेंट करने के लिए हेडिंग जनरेट करनी है। तो इसके 3 पैराग्राफ आपको किताब के अंदर लिखे नजर आ जाएंगे। जो पहला पैराग्राफ है उसके ऊपर फंक्शंस की हेडिंग जनरेट कर लें। सेकंड के ऊपर जो कि छोटा सा एक पैराग्राफ है उसके ऊपर कंपोजिशन की हेडिंग जनरेट कर लें। थर्ड जो कि कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में रिपीट हुआ है, उसके ऊपर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की हेडिंग जनरेट कर लें। अब ये जो टॉपिक है, इसमें जो पहली हेडिंग है कि सेल मेम्ब्रेन, इसके इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जो बात की है, दुनिया में जितने भी जानदार हैं, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे कोई प्रोटिस्टा है, चाहे कोई फंजाई है, चाहे कोई प्लांटी है, चाहे कोई एनिमिलिया है, तमाम जानदारों की आउटर मोस्ट जो लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन है। मतलब तमाम सेल्स की आउटर लेयर में सेल मेम्ब्रेन लाजमी मौजूद होती है। बाकी इसके फंक्शन क्या है? सेल मेम्ब्रेन के लिए बड़ा ही कॉमन लफ्ज़ बोला जाता है सेमी परमिएबल। सेमी का मतलब होता है हाफ, परमिएबल का मतलब है जी परमिशन। ये मेम्ब्रेन अपने में से, अपने पोर्स में से कुछ मॉलिक्यूल्स को तो गुजरने की इजाज़त दे देती है हाफ को, जबकि हाफ को फेंस करती है, रुकावट बन देती है और जाने की इजाज़त नहीं देती। सेकंड, इस सेल मेम्ब्रेन की वजह से सेल का जो इनर साइड की जो कंपोजिशन है वो भी मेंटेन रह रही होती है। थर्ड का जी है इसका सेंस मैसेजेस। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर डिफरेंट तरह के चैनल्स मॉलिक्यूल या एंटीना मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं, डिफरेंट केमिकल मैसेजेस को डिटेक्ट करते हैं जो कि दूसरे सेल से मिलते हैं। इसी मुनासिबत की बुनियाद पे सेल जो है वो अपने आप को आइडेंटिफिकेशन करवाने के लिए भी, अपनी पहचान करवाने के लिए भी सेल मेम्ब्रेन की जो है मदद लेता है। जैसे हमारे दिमाग के सेल्स उन्हें न्यूरॉन कहते हैं, तो उसकी पहचान कैसे होगी? उसकी सेल मेम्ब्रेन की वजह से। इसी तरह हमारे लीवर के सेल हिपैटोसाइट्स कहते हैं, उनकी पहचान कैसे होगी? तो वो भी सेल मेम्ब्रेन की मदद से होगी। देन इसकी कंपोजिशन है जी, तो कंपोजिशन में 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं। मैक्सिमम जो है वो तकरीबन 60 to 80% जो कंपोनेंट वो है प्रोटीन प्लस लिपिड। जो थोड़ी सी मिकदार में जो कंपोनेंट है डेट इज कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये मॉलिक्यूल कैसे लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं, तो इसके ऊपर एक मॉडल पेश किया गया, उसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड का मतलब है इसकी जो नेचर फ्लूइड लाइक होती है, मोज़ेक एक डेकोरेटेड, जैसे कि अक्सर कढ़ाई वगैरह की जाती है, इसे मोज़ेक कहा जा रहा होता है इंग्लिश की ज़ुबान में। मॉडल कहते हैं जी जिसके मुताबिक इसको जो है वो ढाला गया। अब इसके मुताबिक क्या है कि लिपिड की बाई लेयर्स हैं, एक नीचे की लेयर है, एक ऊपर की लेयर, तो लिपिड्स की 2 लेयर है, इसलिए हम कहते हैं लिपिड बाई लेयर। बाई का मतलब है 2, तो इसमें लिपिड की 2 लेयर्स होती हैं, जहां पे कहीं कहीं पे प्रोटीन के बड़े बड़े मॉलिक्यूल एम्बेडेड होते हैं। एम्बेड का मतलब होता है जी धंसा होना, आधी थोड़ी सी चीज़ बाहर है, थोड़ी सी चीज़ अंदर की जानिब, दरमियान में वो ट्रैप है, पूरा एम्बेड हुआ है। अब इसके अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल एम्बेडेड है और कहीं पे थोड़ी थोड़ी मिकदार पे प्रोटीन के ऊपर और लिपिड्स के ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। तो जहाँ पे प्रोटीन के ऊपर जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, उस जगह को ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है। जबकि जहाँ पे लिपिड के ऊपर थोड़ी सी प्रोटीन या लिपिड्स के ऊपर जो कार्बोहाइड्रेट है उस जगह को ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइको का मतलब है कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मतलब लिपिड, उससे ग्लाइकोलिपिड कहा जाता है, जो कि बेसिकली एंटीना का काम करते हैं बाद में। तो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था। लास्ट में यहाँ पे एक बड़ा ही अहम MCQs है कि जो प्रोकैरियोट है यूकैरियोट है, दोनों में सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन इनमें एक बड़ा मेजर फर्क होता है। जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल जरूर मौजूद होता है उनकी मेम्ब्रेन के अंदर। लास्ट है लिपिड बायलेयर जो है मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ मौजूद है, तो सेल के बाहर भी मौजूद है। उसके अलावा सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज है, राइबोसोम को छोड़ के तमाम के पास मेम्ब्रेन होती है। चांद के पास सिंगल मेम्ब्रेन है, वैक्यूल वगैरह, या एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के पास, या गोल्जी के पास, जबकि बहुत से ऑर्गेनाइज जैसे क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इस तरह की ऑर्गेनेलिस के पास या न्यूक्लियस के पास डबल लेयर है। तो ये डबल लेयर्स उनके पास मौजूद होती हैं। लिपिड्स की 2 लेयर्स मौजूद होती है, मेम्ब्रेन 2 है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन होती है। तो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की तरह है कि उन्हीं की मेम्ब्रेन है वो भी इस तरह की सेम होती है। लास्ट है जी, यहाँ पे साइड पे एक बॉक्स बना होता है जो शॉर्ट क्वेश्चन MCQs में आता है। 2 वर्ड अक्सर बोले जाते हैं जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज भी होते हैं। एक वर्ड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा वर्ड होता है सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा का मतलब आपने याद रखना है सेल की सिर्फ और सिर्फ आउटर मेम्ब्रेन के लिए वर्ड जो बाउंड किया रहता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। लेकिन अगर हम सेल की आउटर और उसके अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलिज है तमाम की मेम्ब्रेन को कंसीडर करके अगर आप नाम देंगे तो इन तमाम मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन, जबकि जस्ट आउटर मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो मैं फिर लास्ट टाइम आपसे रिपीट कर रही हूँ, टॉपिक आपने लाजमी याद करना है, बहुत ज़्यादा अहम है।
MCQs शॉर्ट और लॉन्ग में कई बार रिपीट होता है। तो उम्मीद है आपको टॉपिक पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला आपसे दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्दी। अपना ख्याल रखिएगा।